सो हे गाइस, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में दो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट होते हैं, आउटस्टैंडिंग और एडवांसेस, फिर चाहे वो इनकम के हो या एक्सपेंसेस के हो। तो पहले देख लेते हैं कि इस डायग्राम से कि आउटस्टैंडिंग इनकम या एक्सपेंसेस उसका क्या फर्स्ट इफेक्ट होता है। सो ऑलवेज फर्स्ट इफेक्ट तो इनकम और एक्सपेंडिचर में होता है और सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में होता है। पहले हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर का देख लेते हैं। सो लास्ट ईयर का अगर आउटस्टैंडिंग रहा, फिर चाहे इनकम हो या एक्सपेंसेस हो, तो वो डिडक्ट होगा, वो लेस होगा अपने पर्टिकुलर हेड में से। लाइक अगर सैलरी है एक्सपेंसेस, तो वो माइनस होगा लास्ट ईयर का। और अगर इनकम है सब्सक्रिप्शन एज एग्जांपल, सो वो भी लेस होगा लास्ट ईयर का। और अगर वो करंट ईयर का है तो वो ऐड होगा अपने पर्टिकुलर हेड में। सिमिलरली इसका अपोजिट होगा एडवांसेस के वक्त। जब इनकम या एक्सपेंसेस एडवांस होंगे तो लास्ट ईयर के ऐड होंगे और करंट ईयर के लेस होंगे अपने पर्टिकुलर हेड में। ओके, सो ये इनका फर्स्ट इफेक्ट हो गया। अब इनका जो सेकंड इफेक्ट है वो बैलेंस शीट पे आता है। सो बैलेंस शीट पे इनका इफेक्ट से ईजी है। लाइक अगर आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर का है तो वो लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में जाएगा, और अगर करंट ईयर का है तो वो करंट ईयर के बैलेंस शीट में उसका अमाउंट जाएगा। ओके, सेम एडवांसेस में भी लास्ट ईयर के अमाउंट लास्ट ईयर में जाएंगे, करंट ईयर के अमाउंट करंट ईयर के बैलेंस शीट में जाएंगे। बट देखने वाली बात यह है कि लाइक आउटस्टैंडिंग इनकम का इफ़ेक्ट बैलेंस शीट में हो रहा है, तो वो जो आउटस्टैंडिंग इनकम है वो असेट में जाएगा या लायबिलिटी में जाएगा, ये ध्यान में रखना है। लाइक यहाँ मैंने लिख के रखा है कि यह है लास्ट ईयर का बैलेंस शीट और ये है करंट ईयर का बैलेंस शीट। तो लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में लास्ट ईयर के अमाउंट सारे गए और करंट ईयर के बैलेंस शीट में करंट ईयर के सारे अमाउंट गए। सो अगर दिखे कि आउटस्टैंडिंग इनकम लास्ट ईयर के, तो वो लास्ट ईयर में गए हैं, आउटस्टैंडिंग इनकम लास्ट ईयर में। और आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का, तो वो गए हैं करंट ईयर के बैलेंस शीट में। सो बस इतना ही था और कुछ इसमें बेसिक नहीं था। बस इतना याद रखना कि अगर आउटस्टैंडिंग इनकम है तो आउटस्टैंडिंग इनकम असेट्स में जाएंगे और एडवांस इनकम लायबिलिटी में जाएंगे। और अगर ये एक्सपेंसेस हुए तो एग्जैक्ट ऑपोजिट होगा, जो एडवांस एक्सपेंसेस है वो असेट्स में जाएंगे और जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है वो लायबिलिटी में जाएंगे। बाकी जो उनका करंट ईयर का अमाउंट है वो करंट ईयर के बैलेंस शीट में जाएगा, और जो लास्ट ईयर का अमाउंट है वो लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में जाएगा। यही इसका सेकेंड इफेक्ट है। बस ये थे इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।